Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, तो आज हम लोग क्लास 12 के मैट्रिक्स चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके पहले वाले जो प्रीवियस क्लास में था हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, इसमें मैट्रिक्स में 3.1 एक्सरसाइज का 3 नंबर क्वेश्चन तक अटेंड कर लिया था। ओके, तो आज हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को मैंने आज चौथा नंबर क्वेश्चन को लिया है। उसमें देखिए क्या कह रहा है, चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ओके, देखिए इसमें क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया है 2×2। ओके, और ये एक कुछ दे दी आपको, AIJ दे दिया गया है। इसके मदद से आप ए मैट्रिक्स को निकालेंगे, ए मैट्रिक्स को। ओके, तो आइए एक मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं, मान के हम लोग लिखते हैं एक मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर आपको क्या दिया है 2×2, मतलब 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। अगर नहीं इसके अंदर कोई 2×2 का मतलब एलिमेंट कितने होने चाहिए, 4 एलिमेंट होने चाहिए इसमें, मतलब अवयव कितने, 4। हम लोग 4 अवयव ले लेते हैं, A11, A12, A21, A22। ये आपको पता होगा कि मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तब बताइए इसमें रो कितना है, 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, 2×2 का बन गया। ओके, अब सिर्फ इसका मान निकालेंगे तो ए मैट्रिक्स हमको फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो आइए निकालते हैं। A11 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, A11 का आई की जगह कितना है, आई की जगह इसका समीकरण पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे AIJ तो दिया गया है, वो कितना दिया गया है, I+J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो A11 मतलब I और J जो है वो दोनों 1 है, मतलब पहले रो कितना है 1 है, कॉलम I को क्या कहते हैं रो और J को कहते हैं कॉलम। ओके, तो कॉलम कितना है 1 है और रो कितना है 1 ही है, तो मतलब I का मान भी 1 और J का मान भी 1, तो 1+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1+1 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आ गया पहला का, जो इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, जो A11 आ गया, ये कितना आ गया 2 आ गया। ओके, अब निकालते हैं A12 निकालते हैं। तो I का मान कितना 1, J का मान कितना 2। ओके, 1+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का होल स्क्वायर कितना 9/2, तो ये कितना निकला 9/2। तो उसी तरह हम लोग 1 निकालेंगे, तो ये भी देखिए इसी के जैसा होगा, 2+1 3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9/2, ये भी हो जाएगा 9/2। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालने वाले हैं, ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा, फिर 2 निकालते हैं। इसमें I का मान कितना है 2 है और J का भी मान कितना है 2 ही है, इसमें दोनों का मान 2 है। ओके, तो 2+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मतलब कितना, 4 का होल स्क्वायर 16/2 मतलब 8 हो गया। ये कितना हो गया 8, यही हमारा हुआ आंसर हो गया। यही ए जो मैट्रिक्स था, हम लोग ने एक मैट्रिक्स मान लिया, हमको आपको यही मानना है, क्योंकि ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या फ़ायदा होगा कि जो I और J का जो वैल्यू होगा वो मिल जाएगा हमें, और इस समीकरण में पुट करके सबका मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो यही एक ए मैट्रिक्स जिसको हम लोग को फाइंड आउट करने कहा था, वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, फाइंड हो गया। ओके, तो इसी तरह आप इसमें और भी एक मतलब 4 नंबर में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैंने पहला क्वेश्चन करवा दिया, आप 2 क्वेश्चन खुद से करें। अगर नहीं होता है आपसे, अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में सेम यही चीज़ है। ओके, इसमें भी ऑर्डर दे दिया है आपको। ओके, और फिर ये एक इक्वेशन दे दिया गया है और ये एक नया मैट्रिक्स फाइंड करने का आ रहा है। ओके, तो 5 नंबर के क्वेश्चन उसी की तरह है, 4 नंबर की तरह है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन आप खुद से करें। ओके, तो आ जाते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग अटेंड बनाते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। फोर 3 और यक्स और 5 दे दिया है इसमें पहला, और ये बराबर दे दिया है, यहाँ बराबर दे दिया है YZ और 1 और 5, ये दोनों दे दिया गया। ओके, अब एक ये दोनों इक्वल कर दिया गया। अब बोल दिया गया इस क्वेश्चन में, बोल दिया गया, आप पढ़िएगा 6 नंबर क्वेश्चन, उसमें बोल दिया गया कि ये मैट्रिक्स और ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल मैट्रिक्स है, मतलब समान मैट्रिक्स है, दोनों जो होगा समान मैट्रिक्स।
तो अब मैंने एक कंडीशन आपको बताया था कि समान मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। तो बताइए इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2 का, और 2 × 2 का है। क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है समान मैट्रिक्स, तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है ये जो दोनों हैं वो इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करने का है, आपको निकालने क्या कहा है, y का मान, x का मान और z का मान निकालने का है। ओके, तो मैंने बताया था आपको दो चीज़ बताया था समान मैट्रिक्स होने के लिए। पहला क्या था, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा क्या था, उसके जो एलिमेंट होने चाहिए वो भी सेम होना चाहिए और सेम पोजीशन पे भी होना चाहिए। तो बताइए x की जगह कौन है, x की जगह 1 है, तो x की जगह क्या हो गया 1, तो x का जो वैल्यू आ गया वो 1 आ गया। अब बताइए y की जगह कितना है, y की जगह कितना है, y की जगह देखिए 4 है, तो y का जो मान आ गया 4 आ गया। z की जगह कितना है, z की जगह 3 है, तो z का मान 3 आ गया। तो ये तीनों का मान जो हो गया वो आ गया। तो उसी तरह जो 6 का जो क्वेश्चन है वो सेकेंड नंबर, उसमें x + y की टर्म में दिया हुआ, तो x + y को आप लोग 6 के इक्वेट्स कीजिएगा। ओके, तो आप क्वेश्चन देखिएगा 3.1 का जो एक्सरसाइज है उसमें 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 6 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो उसमें भी यही सेम कहा है, उसमें दो मैट्रिक्स को इक्वल कहा है। तो आपको कहा है उसमें भी x का मान निकालने, y का मान निकालने। सेम कंडीशन आपको 3.1 के 6 के 3 नंबर में भी क्वेश्चन में बोला कि ये दोनों जो मैट्रिक्स है, हालांकि आपको क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में ही बोल दिया जाए कि दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है, तो देखिए हम लोग लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे हम लोग अटेंड करेंगे। देखिए x + y + z, ये क्या है x + z, उसके नीचे क्या है y + z, ये है इक्वल टू कितना दे दिया गया आपको, इक्वल टू दिया गया है 9, 5 और 7। और बोला है आपको दोनों आव्यूह समान है, तो x y z का मान होगा। अब बोल दिया यहाँ क्या बोला है कि ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं, ये दो मैट्रिक्स जो हैं, दोनों जो मैट्रिक्स है वो समान मैट्रिक्स है, मतलब इक्वल मैट्रिक्स है। तो आपको बोला है x और y और z का मान निकालें, तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो देखिए इक्वल मैट्रिक्स है तो क्या होना चाहिए, दो चीज़ होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, ये हम लोग समझते थे। और दूसरा क्या समझते थे कि इसके जो a11 की जगह होगा वो इसके a11 की जगह जो होगा दोनों इक्वल ही होगा। मतलब a11 की जगह जो इस साइड होगा, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो पहले मैट्रिक्स का a11 और दूसरे मैट्रिक्स का a11 दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, a12 और दूसरे मैट्रिक्स का a12 दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। ओके, तो ये हम लोग समझते थे। तो आइए ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये किसने x + y + z किसके इक्वल हो गया, 9 के इक्वल हो गया, और x + z किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल हो गया, और y + z किसके इक्वल है, 7 के इक्वल। तो आइए हम लोग x y और z का मान निकालते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या करेगा, x + y + z बराबर कितना है 9। अब देखिए x + z का मान कितना है 5, तो x और प्लस z का मान कितना है, x + z को हम लोग इधर लिख देते हैं, y इधर हो चला गया बराबर 9। इसका मान कितना है, इसका मान है 5 + y बराबर 9, तो y का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो y का मान हम लोग को निकल गया। देखिए y का मान आ गया कितना 4, तो यहाँ 4 रखते हैं, प्लस z बराबर कितना हो गया 7, तो z बराबर कितना हो गया 7 - 4 कितना 3, z का मान 3 आ गया। ओके, तो यहाँ से z का मान हम लोगों ने निकाल लिया, यहाँ से y का मान। अब x का मान देखिए, z का मान कितना है 3 है, तो x + 3 बराबर कितना, यहाँ देखिए x + z बराबर कितना है 5 है, तो यहाँ z का मान कितना है 3, तो हम लोग यहाँ 3 रख देते हैं, तो यहाँ 3 रख दिया, बराबर कितना है 5 है, तो x का मान आप लोग उधर 3 के रख देंगे तो 2 हो जाएगा। तो x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया और z का भी मान निकल गया। तो इसी तरह आप इसके सेकेंड वाले जो 3.1 की जो 6 का सेकेंड है क्वेश्चन, आप उसे खुद से अटेंड करें। ओके, इसी तरह है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को भी कॉपी कीजिए। ओके, इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए आप लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा। तो उसके बाद जो है देखिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन तक आप
मैंने 6 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम वही फंडा है 7वें नंबर क्वेश्चन में भी कह रहा है ये और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, दोनों क्वेश्चन में बोल दिया दोनों आप समान है, मतलब बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स जो इक्वल है, तो आपको निकालना है ए बी और सी और डी का मान निकालना है। तो आइए देखिए, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो पहले क्या देखते हैं हम लोग, क्या बताया था मैंने कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसके ऑर्डर सेम होंगे और क्या होंगे सेम, उसके जो एलिमेंट हो वो दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे वो दोनों सेम होंगे। जो अवयव होगा A11 की जगह जो A11 होगा दोनों सेम ही होगा। ओके, तो देखिए A-1 A-B बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ओके, A-B बराबर कितना है 2A + C बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी तरह 2A - B बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी जगह 3C + D बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो हमको निकालने का है ABCD का मान। देखिए यहाँ से 2A बराबर कितना हो जाएगा B हो जाएगा, तो B का मान कितना आ गया 2A। अब इसमें रख देते हैं हम लोग A - B बराबर कितना है -1 है पहला समीकरण में। ओके, A - B बराबर कितना है -1। देखिए अब B की जगह कितना रखते हैं, A - B की जगह क्या रख दें यहाँ -2A रख दें, -2A बराबर कितना हो जाएगा -1। तो इधर कितना हो जाएगा -A हो जाएगा बराबर कितना -1, मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, A का मान कितना गया 1 आ गया। तो A का मान कितना गया 1 आ गया। जब A का मान आ गया तो B का मान यहाँ से निकल सकता है। B बराबर कितना है 2A है, तो A का मान 1 हो गया, तो 2 × 1 कितना, B का मान कितना आ गया 2 हो गया। ओके, तो B का भी मान निकाल लिया हम लोग ने, A का भी मान निकाल लिया। अब किसका मान निकालते हैं हम लोग, देखिए अगर A का मान आ गया तो C का मान निकल जाएगा यहाँ से, तो ये मैं मिटाता हूँ, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ A का मान कितना आया था 1 आया था, A का मान कितना आया था 1 आया था। तो हम लोग यहाँ 1 रखते हैं तो 2 ही हो जाएगा, A की जगह 1 रखेंगे तो 2 ही रहेगा यहाँ पे। तो 2 + C बराबर कितना 5 हो गया, तो C बराबर कितना क्या हो गया 3 हो गया। C का मान आ गया 3। अब C का मान 3 आ गया तो C का मान यहाँ 3 रखिएगा, तो 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 को उधर लेके जाएगा तो D बराबर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो D का भी मान निकल गया, C का भी मान निकल गया, B का भी मान निकल गया, A का भी हम लोगों ने मान निकाल लिया। तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए। ओके, तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन को कॉपी कर लियागा 7 नंबर क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, बोला एक मैट्रिक्स है जो ये ऐसे दे दिया, इस फॉर्म में दे दिया m × n के वर्ग आव्यूह है। जो मैट्रिक्स है ये एक वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। ओके, इंग्लिश में बोले तो स्क्वायर मैट्रिक्स और हिंदी में बोले जो ये मैट्रिक्स है वो वर्ग आव्यूह है। तो इसमें बोल रहा है, इसमें 4 को ऑप्शन दे दिया, आपको बोल रहा है कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। अगर ये एक मैट्रिक्स है जो कि वर्ग आव्यूह है मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, तो बताइए वर्ग आव्यूह में पहला क्या है, यम क्या होता है नंबर ऑफ रो, यह क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो बताइए मतलब वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते थे आप लोग याद कीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग ने उसे कहा था जिसमें रो और कॉलम की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए, मतलब यम बराबर क्या होना चाहिए यन होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहा था स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग आव्यूह। तो इसका आपका ऑप्शन हो गया ये डी, C नंबर हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। तो आप इसे भी कॉपी कीजिए। ये तो आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है कि ये दे देगा आपको ये वर्ग आव्यूह है, तो आपको बताना है कि इसमें यम कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, तो आप इसे अच्छी तरह से नोट कीजिए और ये बिहार बोर्ड के लिए खास करके इम्पॉर्टेंट है और अदर बोर्ड के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसे अच्छी तरह से कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने जो 7th नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन था उसे आप लोगों ने कॉपी कर लिया, तो ऑब्जेक्टिव था। और ये जो 9th नंबर क्वेश्चन है ये भी ऑब्जेक्टिव है, मैंने इसे सब्जेक्टिव के रूप में बदल दिया है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, तो आपको क्या कह रहा है एक्स और वाई का मान निकालें। इससे पहले मैं एक नोट बताना चाहता हूँ आपको, अगर एक मैट्रिक्स है आपको बोल रहा है दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं, तो अगर आपको उसमें एक्स और वाई का मान निकालने बोल रहा है ना, तो अगर एक्स का मान अगर आपने निकाला एक्स का मान 2 आ गया, मतलब एक एक्स का मान 1 आ गया और एक एक्स का मान 5 आ गया, मतलब एक्स का मान ही 2 बार आ गया, मतलब 2 अलग अलग मान आ गया एक्स का। ओके, तो वो मैट्रिक्स ही नहीं होगा, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो आइए देखिए इसमें निकालते हैं हम लोग। ओके,
तो पता होगा, ये मैंने बहुत बार बताया कि ये इसके इक्वल होगा। तो 3x प्लस a11 अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो a11 के इक्वल होता है a12 के इक्वल होता है। तो ये कितने के इक्वल है, 0 बराबर होगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, इधर जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -7/3 हो जाएगा। ओके, तो x बराबर कितना गया, -7/3। आइए देखिए यहाँ -3x बराबर के ये किसके इक्वल, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -3x बराबर कितना 6 हो जाएगा, 6 नहीं होगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2/3। ओके, तो बताइए x का कितना माना गया, x का माना गया -7/3, x का माना गया -2/3। तो x का ही मान 2 आ गया। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर जो होगा वो नॉट पॉसिबल। ओके, मतलब इसका जो ऑप्शन होगा 9th नंबर का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। कभी भी एक मैट्रिक्स है, उसमें कभी भी एक चर का जो मान है वो दोबारा दो नहीं आ सकता। एक चर का मान 2 अलग अलग मान नहीं हो सकता है। ओके, तो ये रॉन्ग होगा। ओके, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो आप इसे कॉपी कीजिए। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x का मान देखिए यहाँ अलग अलग आ गया, दो को मान आ गया, और दोनों मान अगर इक्वल रहता, सेम रहता, अगर यहाँ 2 आ जाता वहाँ भी 2 आ जाता तो हो सकता था। बट यहाँ देखिए अलग अलग मान आ गया x का। ओके, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो आप इसे कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वो कॉपी कर लियागा। तो देखिए अब 10th नंबर और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें आपको कह रहा है क्या, आपको इसे फाइंड क्या करना है, मतलब निकालना क्या, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। ओके, इसके पहले हम लोगों को निकालना रहता तो कोई एलिमेंट दिया जाता, मतलब एक मैट्रिक्स था उसमें बोल दिया था तो 24 एलिमेंट है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है। तो अब ये नहीं दिया है, आपको बताना है आप पॉसिबल ऑर्डर, मतलब उसमें ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर बोलता था। अब इसमें क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितने हो सकते हैं जब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3×3 और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, उसमें जो n का मान है वो कितना है 2। कौन दिया गया, 0 और 1 दे दिया गया। ओके, तो आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। तो इसका फार्मूला होता है n पे पावर ऑर्डर। ओके, तो n का मान कितना है, n का मान है 2 और ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 3×3 कितना हो गया 9। तो इससे हम लोग इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 552 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 552, मतलब कि कौन सा आंसर हो गया, डी नंबर आंसर हो गया, 10 का डी हो गया। ओके, तो आप इसे कॉपी कीजिए। और ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, एक्सरसाइज 3.1 मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम लोग चलेंगे अब एक्सरसाइज 2.3 की। अगला क्लास जो होगा वो थ्योरी को कवर करेंगे। ओके, और आप अच्छी तरह इसका जो अगला चैप्टर होगा 3.2 का, उसमें क्या होगा, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑन अ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का कुछ प्रकार होगा जिसको आप लोग पढ़ना होगा एक्सरसाइज 3.2 में। तो उसके अगला हम लोग जो क्लास करेंगे तो वो एक्सरसाइज 2.3 की थ्योरी को कवर करेंगे। ओके, कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से अपने से सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए पहले। ओके, और अच्छे इस वीडियो को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स यू ऑल, और अच्छी तरह से आप पढ़ाई करते रहें।